जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम। यह जो वीडियो आप जो भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो का उद्देश्य मात्र लाइक्स, कमेंट्स और शेयर पाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे हृदय में जो पीड़ा हुई, जो हृदय में सच में कष्ट हुआ, जो कई दिनों से मैं यह वीडियो साझा करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता के कारण या अध्ययन अध्यापन के कारण, पढ़ने लिखने के चक्कर में या कुछ भी ऐसे कई कार्य थे, उसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया, साझा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी भी कुछ पीड़ा थी और होती है। जब किसी संत का अपमान होता है, जब गौ माता का अपमान होता है, अच्छे लोगों का अपमान होता है, तब कष्ट होता है। यह कोई बनावटी बातें नहीं है। आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मैं जितना भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का समर्थक हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। मैं स्वयं समर्थक हूँ और मैं जितना बीजेपी का समर्थक हूँ उससे 1000 गुना ज़्यादा मैं शंकराचार्य भगवान का समर्थक हूँ, चारों शंकराचार्य भगवान का समर्थक हूँ। कष्ट था कि आज बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं अंधभक्तों के द्वारा। कुछ हमारे संतजन भी हैं जिनको, जो लोग कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान स्वघोषित शंकराचार्य हैं। कष्ट होता है, लेकिन आपको बताऊं, शंकराचार्य भगवान का किसी पार्टी से विरोध नहीं है और शंकराचार्य ना किसी पार्टी के होते हैं। शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं हमारे, किसी पार्टी के नहीं हैं, न किसी पार्टी के विरोधी हैं। और जिस पार्टी में गलत होता है उस पार्टी को बोलते हैं। जो पार्टी अच्छा करेगी, अच्छा कहा जाएगा। बीजेपी अच्छा कर रही है, उसमें कोई संशय नहीं है। बीजेपी विकास के क्षेत्र में भी अच्छा कर रही है, धार्मिक कार्य में भी। अपना राम मंदिर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, बड़ी अच्छी पार्टी है। और योगी जी है, ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को मिला है जो भारतीय वेशभूषा में रहता है और बहुत ही सम्माननीय है, यशस्वी है, तेजस्वी है, स्वयं गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। बड़े प्रसन्नता की बात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु हम देखें, बीजेपी के समर्थक हैं परंतु अंधभक्त नहीं है, ये बात है, ठीक है। हम बीजेपी के समर्थक हैं लेकिन अंधभक्त नहीं हैं। और शंकराचार्य भगवान से भी ज़्यादा हम बीजेपी को नहीं मानते हैं। बीजेपी को मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य भगवान की जहाँ बात आएगी, सबसे पहले मैं उनको देखूंगा, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं। कष्ट होता है तब जब शंकराचार्य भगवान कुछ बातें बोल दिए इस्तीफा को लेकर, या उनके मन में पीड़ा थी, कुछ लोग मरे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी की गलती थी, अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन बोल दिए तो उस पर कमेंट हो रहे हैं। और दुख होता है तब जब शंकराचार्य भगवान के फोटो को जोड़ रहे हैं एक मौलाना के साथ में, बता रहे हैं कि ये मौलाना है। एक मौलाना बता रहे हैं शंकराचार्य भगवान को। इससे बड़ा सनातन धर्म के लिए दुख की बात क्या होगी? और वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अब बताइए, पैंट पहनने वाले जैसे जो तिलक नहीं लगाते हैं, शिखा नहीं रखते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं शंकराचार्य भगवान का। पोलिंग अध्यक्ष और भी अंधभक्त लोग, ठीक है, मूर्ख लोग विरोध कर रहे हैं। मूर्ख ही कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? जो सर्वोच्च पीठ है शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के राष्ट्रपति होते हैं, समझिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, अपनी भाषा में कुछ भी कह लीजिए, सर्वोच्च पीठ होती है, वो निर्णय करते हैं। उनसे निर्णय लेना चाहिए सभी लोगों को धर्म के कार्य में। तो ऐसे व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। सबसे दुख की बात यही होती है, और सनातन धर्म के लिए इससे कोई दुख की, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं कि सवाल उसी से होते हैं जो सत्ता में होता है। जो सत्ता में होता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं।
तो आवेश में अगर थोड़ा सा सवाल पूछ लिए या बोल दिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। वो शंकराचार्य भगवान है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा वो आवेश में आकर थोड़ा सा और तरीके से पूछ सकते थे, परंतु उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने कहा योगी जी। लेकिन हो जाता है जब इतने लोगों की मृत्यु हो गई, कष्ट हुआ थोड़ा सा, तो कष्ट में थोड़ा सा कष्ट हुआ तो बोल दिए, आवेश में आकर बोल दिए। तो हमें लगता है कि हम लोगों का यह अधिकार नहीं बनता है कि शंकराचार्य भगवान को गाली दें, शंकराचार्य भगवान को एक मौलाना घोषित करें। हम लोग कहें कि शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य नहीं है, स्वघोषित शंकराचार्य हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि स्वघोषित शंकराचार्य हैं, अपने मन से शंकराचार्य बने हैं? इतने फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं, आप उन पे नहीं बोल रहे हैं। जो शंकराचार्य जो शंकराचार्य भगवान ने स्वयं अभिषेक किया है, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी या अन्य लोगों की सरकार थी तब ये क्यों नहीं बोले, जब लोग कहते हैं। और कुछ ऐसे मूर्ख हैं महाराज, ऐसे लोग हैं जो शंकराचार्य भगवान का विरोध करते हैं और कहते हैं, जिन्हें ब्राह्मण का धर्म क्या है नहीं पता, सनातन का सा नहीं जानते, गोत्र क्या है नहीं पता, शिखा क्या है नहीं पता, सूत्र क्या है नहीं पता, शाखा क्या है नहीं पता, छंद क्या है नहीं पता, वेद क्या है नहीं पता कि मेरा वेद क्या है, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा वेद क्या है, मेरा उपवेद क्या है, मेरा शिखा क्या है, मेरा सूत्र क्या है, मेरा शाखा क्या है, यह नहीं पता है उनको। लेकिन वो विरोध करेंगे, क्योंकि भाई विरोध करेंगे क्योंकि वो शंकराचार्य के बारे में जानते नहीं हैं, और जिसको जानते हैं उनका थोड़ा सा अपमान हो गया है भाई, उनके विषय में बोल दिए हैं तो विरोध करेंगे। आप किस अधिकार से विरोध कर रहे हैं? आप तिलक नहीं लगा रहे हैं, तिलक लगाने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है भाई? तिलक लगाएंगे तो भाई लोग इनको पंडित जी कहेंगे। शिखा रखेंगे, जो रियलिटी में बात बता रहा हूँ, शिखा रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये पंडित जी भाई। शिखा रखेंगे तो फोटो अच्छी नहीं आएगी उनकी, ठीक है। तो ब्राह्मणों को शिखा रखने में आजकल शर्म आती है, तिलक लगाएंगे नहीं क्योंकि वो तो पंडित का काम है। रामचरितमानस और गीता पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो तो पंडित जी लोग पढ़ते हैं। सिर्फ पंडित जी के ही परिवार नहीं होते हैं रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है महाराज कि आपके जीवन का जितना भी प्रश्न होता है, हर एक प्रश्न का उत्तर है रामचरितमानस में। पिता पुत्र से व्यवहार कैसे करे, रामचरितमानस में उत्तर है। एक माता का आदर कैसे करना चाहिए, रामचरितमानस जी से सीखिए। भाई भाई का व्यवहार कैसा होता है, मानस जी से पूछिए। खैर हम विषयांतर नहीं होंगे, तो मेरे कहने का भाव यह है कि ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो पैंट पहनते हैं, धोती पहनने में उनको शर्म आती है, अचला पहनने में शर्म आती है, शिखा नहीं रख सकते हैं क्योंकि भाई ब्राह्मण हैं, सनातन का सा नहीं जानते हैं, शिखा रखने में शर्म आती है, सूत्र क्या है नहीं पता, शाखा क्या है नहीं पता, और चंदन तो बिल्कुल लगाएंगे नहीं क्योंकि भाई उनको शर्म आती है, वो तो पंडितों का काम होता है। अब ऐसे लोग विरोध करते हैं शंकराचार्य भगवान का, तो कष्ट होता है। और जो भी लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं, जो अनजाने में कर रहे हैं, जो शंकराचार्य भगवान को नहीं जानते हैं या नहीं अध्ययन किया, नहीं उनको नहीं जाना है कि शंकराचार्य होते कौन है, तो उनका तो कोई बात नहीं है, भगवान माफ कर देंगे, वो भगवान से माफी मांग ली। लेकिन जो जानकर भी शंकराचार्य भगवान को गाली दिए हैं, विशेषकर, हाँ किसी का शंकराचार्य भगवान से मत नहीं मिल रहा है, उनका मत अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, वो अलग विषय है। परंतु जो गाली दिए हैं शंकराचार्य भगवान को, जो लोग एक मौलाना के साथ उनका फोटो जोड़े हैं, मौलाना बता रहे हैं, ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य भगवान स्वयं शिव जी के अवतार ही होते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं माफ करेंगे। और जिन्होंने ऐसी घटिया हरकत किया है कि शंकराचार्य भगवान का गलत मीम्स बनाया है, फोटो के साथ में मौलाना का फोटो जोड़ा है, उनको गाली दिया है, ऐसे लोगों को दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। यह मैं बता दे रहा हूँ और भी बता रहा हूँ कि हम लोग अगर जो गाली देंगे शंकराचार्य भगवान को, तो उसका परिणाम सिर्फ एक लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम संपूर्ण भारत को भोगना पड़ेगा। जब भी संतों की निंदा होती है हमारे देश में, गौ माता की निंदा होती है, ब्राह्मणों की निंदा होती है, तब कोई न कोई आपदा जरूर आती है। जैसे कि पहले कोरोना आया, ठीक है, फिर भी कोई आपदा आएगी,
गलती एक लोग करेंगे, भुगतना सबको पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो भी शंकराचार्य भगवान का विरोध किए हैं, विशेषकर जो गाली दिए हैं, जो मौलाना के साथ में उनका फोटो एडिट किए हैं, जोड़े हैं, मीम्स बनाए हैं, गलत शब्दों का प्रयोग किए हैं शंकराचार्य भगवान के लिए, वो भगवान से माफी मांगे तो भगवान उनको क्षमा कर देंगे। आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि अन्य पार्टियों में नहीं बोलते थे, आपको बताऊं कि जब शंकराचार्य भगवान किसी पार्टी के नहीं होते हैं, और आपको पता होना चाहिए, मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठा किया है अपने गुरुजनों से या अपने श्रेष्ठ जनों से जिनको अधिक प्रमाणिक बातें पता थी, इसलिए मैंने भी इकट्ठा किया है, आपको बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मनमोहन जी की सरकार थी जब, और राम सेतु को काल्पनिक और गंगा जी की धारा को रोका जा रहा था, इसके विषय में भी एक बार मनमोहन सिंह जी के कृषि मंत्री को शंकराचार्य भगवान अपने मंच से भगा दिए थे इस विषय को लेकर। ठीक है, और जो लोग कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान पीटे गए थे तब नहीं बोले थे, तब इस्तीफा नहीं मांगे थे, तब वो उस पीठ पर नहीं थे, शंकराचार्य के पीठ पर वो प्रतिनिधि के रूप में थे। हाँ, लेकिन तब भी वो सबसे बड़ा आंदोलन किए थे, जिसमें 5 लाख लोग आए थे, स्वयं शंकराचार्य भगवान बता रहे हैं। गणपति जी की मूर्ति को लेकर कुछ हुआ था जब वो पीटे गए थे, और लोग बड़ा मजा लेते हैं महाराज, बहुत हास्य का विषय बनाते हैं कि पीटे गए थे तब नहीं बोले थे। अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। वो पीटे गए थे, अपने लिए नहीं पीटे गए थे, अपने आश्रम को बड़ा करने के लिए नहीं पीटे गए थे, वो अपने आश्रम के लिए नहीं वहाँ पर उसमें आंदोलन कर रहे थे। जब वो पीटे गए थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि हमारा गेस्ट हाउस बनवा लीजिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं पीटे गए थे। हाँ, उन्होंने लाठियाँ खाई थी, लेकिन अपने गेस्ट हाउस के लिए, अपने आश्रम के लिए नहीं, अपने मठ को बचाने के लिए नहीं, उन्होंने लाठियाँ खाई थी, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए लाठियाँ खाई थी, जो हम लोग भूल रहे हैं। तो जब भी जो भी पार्टी थी, अगर वो गलत की है तो शंकराचार्य भगवान प्रश्न उठाए हैं, प्रश्न खड़ा किए हैं, और जो कि उनका दायित्व था वो किए हैं। इसमें भी उनको कुछ गलत लगा तो बोल दिए। क्या बोलना अपराध हो गया? भाई मानते हैं कि हम लोग नहीं कह सकते हैं शंकराचार्य उनसे, योगी जी से हम लोग स्वयं नहीं कह सकते हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अगर उनकी वो क्षमता है, वो शंकराचार्य भगवान है, वो सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ है, अगर जो उस पर बैठकर उन्होंने बोल भी दिया इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इतना भी हम लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इस्तीफा दे ही दो। अभी देखिए एक बयान आया है मनुस्मृति के बारे में, राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा, राहुल जी ने कुछ गलत कहा, तो उस पर भी उन्होंने बोला है कि सनातन धर्म से इनको बहिष्कृत कर दिया जाए। तो जब भी कोई गलत बोलता है तो शंकराचार्य भगवान आवाज़ उठाते हैं, और संत जन आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा सनातन धर्म की रक्षा के लिए? तो जब भी जिसका शासन था, सत्ता में जो होता है उसी से प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा वो इतने ऊंचे पद पर है, अगर जो उन्होंने कह भी दिया, हमारा आपका अधिकार नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने वो कह सकते हैं। और पहली बार किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा होगा, सदन में इसी के लिए लड़ाई होती है। बहुत लोग कहते हैं, विपक्षी पार्टी हमेशा बोलती है, अगर जो सनातन धर्म के थोड़ा सा उनको कष्ट हुआ, अगर जो बोल ही दिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए इनको, तो इतना हम लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए, हम लोग को गाली नहीं देना चाहिए। वो शंकराचार्य है, उनको उतना अधिकार है, वो बोल सकते हैं योगी जी को। हालांकि योगी जी अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनको जो बुरा लगा, अगर जो बोल दिए कुछ घटनाओं को लेकर या गौ हत्या को लेकर, उनके मन में पीड़ा है। आज गौ हत्या बंद करने के लिए हमारे शंकराचार्य भगवान जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, स्वयं अपना पैसा जो उनको मिलता है वो खर्च कर देते हैं। आज गौ हत्या बंद करने के लिए जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, वो धर्म संसद कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए कि गौ हत्या बंद हो जाए। जो गौ हत्या के लिए कार्य कर रहा है कि गौ हत्या बंद हो जाए, जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, जो पद यात्रा कर रहा है, जो अपना पैसा जो मिलता है वो खर्च कर दे रहे हैं गौ माता के लिए, उनका हम लोग विरोध करते हैं, उनको सम्मान की जगह हम लोग अपमानित करते हैं। इससे बड़ा दुख का विषय क्या होगा? और भी आपको एक बात बताऊंगा कि उनको इसलिए कष्ट होता है कि जो हमारे योगी जी हैं, गोरक्ष पीठ की पीठाधीश्वर हैं,
इसका नाम में ही गो आता है पहले। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि गौ हत्या बंद करा सकते हैं, बस इसलिए क्योंकि जब तक गौ माता का रक्त गिरेगा पृथ्वी पर तब तक कोई सुखी नहीं रहेगा, आपदा आती ही रहेगी। तो उनकी यही इच्छा है कि इतना अच्छा हमको मुख्यमंत्री मिले हैं जो स्वयं महंत जी हैं, जो स्वयं एक संत हैं, जो सन्यासी हैं, जो अपने लिए कार्य नहीं करते हैं, संपूर्ण देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो नहीं करेगा। अगर जो गौ हत्या एक संत नहीं बंद कराएगा तो कौन बंद कराएगा, किससे अपेक्षा करें आप बताइए। भाई मुख्यमंत्री हमको ऐसे मिले हैं जो एक सन्यासी हैं, जो एक त्यागी हैं, जो हम सब के लिए कार्य कर रहे हैं, इससे अच्छा मौका कौन क्या हो सकता है। तो थोड़ा अपना समझ कर अगर जो उनको बोल दिए तो हम लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए शंकराचार्य जी के लिए। तो यही उनकी इच्छा थी। और कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि योगी जी से बहुत खिलखिलाते हुए मिले हैं। योगी जी से नहीं, अखिलेश यादव से। भाई देखिए, शंकराचार्य भगवान के पास में वो किसी पार्टी के तो है नहीं, ना किसी पार्टी का विरोध करते हैं। उनके पास में कांग्रेस का व्यक्ति जाएगा आशीर्वाद लेने तो उसको भी आशीर्वाद देंगे, सपा का जाएगा तो उसको भी आशीर्वाद देंगे, बीजेपी का कोई गया होता तो उसको भी आशीर्वाद देते। अखिलेश यादव का जो गए हैं, कोई ऐसी बात आ ही गई हंसने वाली तो हंस दी, तो उसमें गुनाह क्या कर दिए, या अखिलेश यादव से मिलकर क्या गुनाह कर दिए। किसी से मिलना कोई अपराध होता है क्या, या बीजेपी वाले नहीं मिलते हैं। भाई पद्म विभूषण किसको दिया गया था, किसकी सरकार में दिया गया, बीजेपी की सरकार में पद्म विभूषण उनको मिला, उस पार्टी को मिला, विपक्षी पार्टी को। तब आप लोग सवाल नहीं किए। अगर जो उनको आशीर्वाद दे दिया, वह दर्शन करने चले गए तो उनको भगा तो नहीं सकते हैं, उनको आशीर्वाद दे दिए। हमारे प्रधानमंत्री इतने विनम्र है, इतने सरल है, वो भी एक संत से कम ही नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने चित्र देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रणाम किया विनम्रता से, शंकराचार्य भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो जो भी उनके पास में जाएगा उसका स्वागत करेंगे और उनकी जो पीड़ा होती है उससे बताते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है ये कर दे, हो सकता है ये व्यक्ति कर दे, अपनी पीड़ा कहते हैं, गौ माता के लिए आवाज़ उठाते हैं, सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो शंकराचार्य भगवान को किसी पार्टी से जोड़ना हम लोगों का मूर्खता है और बहुत बड़ा अपराध है। हम लोगों को अपराध लगेगा, इसका दोष लगता है, इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा हम लोगों को। शंकराचार्य भगवान को किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। तो जब भी आप पुराना वीडियो देखिए, पुराना पत्र देखिए, जब भी किसी पार्टी ने गलत किया है, शंकराचार्य भगवान ने आवाज़ उठाया है और किसी पार्टी के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, यह बहुत दुख का विषय है। अच्छा, बहुत लोग बताएं कि पहले छात्र नेता थे, कांग्रेस के छात्र नेता थे। क्या छात्र नेता कांग्रेस और बीजेपी के और सपा के होते हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होता है, ये मैं भी सुना था। और छात्र नेता किसी पार्टी से नहीं होते, स्वयं इतने बचपन से ही वो आश्रम में रहे हैं। कब कांग्रेस के लिए काम किए? लोग अफवाह करते हैं कि कांग्रेस के लिए पहले कार्य करते थे, कांग्रेस के लिए आवाज़ उठाते थे, आंदोलन करते थे, जब नेता नहीं बन पाए तो इस लाइन में आ गए। ये बहुत बड़ा झूठ है और अपराध है। ऐसे संत को कांग्रेस या किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए और सदैव सनातन धर्म के लिए कार्य किए हैं, किसी पार्टी के लिए कार्य नहीं किए हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आज शंकराचार्य भगवान ने देश को 4 भागों में बांटा था देश की रक्षा के लिए। 4 भाग में 4 शंकराचार्य भगवान को बैठाया गया था, ठीक है। अयोध्या इत्यादि क्षेत्र ज्योतिर्पीठ के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई समस्या होती है तो उस पीठ के शंकराचार्य जी की जिम्मेदारी होती है तो उस क्षेत्र की रक्षा करें। और ज्योतिर्पीठ की वर्तमान शंकराचार्य जो मान्य धर्माचार्य हमारे हैं वो, और यह शंकराचार्य जी की सेवा में थे। 4 शंकराचार्य होते हैं। आज शंकराचार्य भगवान ने देश को 4 भागों में 4 शंकराचार्य जी को बांटा था कि इस देश की इस दिशा की रक्षा ये करेंगे, इस दिशा की रक्षा ये करेंगे। 4 शंकराचार्य थे, जिसमें ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य भगवान जो जिनका वैकुंठवास हो गया, उनके बाद में इस पीठ पर विराजमान है पूज्यपाद श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। तो अयोध्या इत्यादि क्षेत्र शंकराचार्य भगवान की बद्रीनाथ के क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी समस्या होती है तो उस पीठ के शंकराचार्य की जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र की रक्षा करें। और ज्योतिर्पीठ के
ज्योतिर्मठ के जो वर्तमान शंकराचार्य मान्य धर्माचार्य और यह शंकराचार्य की सेवा में थी, जो इस समय हमारे शंकराचार्य भगवान हैं ज्योतिर्मठ में, जिनके ऊपर विवाद उठा रहे हैं या हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं, वो शंकराचार्य भगवान धर्माचार्य थे और यह शंकराचार्य जी की सेवा में थे और कई वर्षों से उनके समस्त कार्य का देख रेख कर रहे थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में थे। और शंकराचार्य भगवान ने 2 सन्यासी बनाए थे, एक श्री सदानंद सरस्वती और श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और जिसमें ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य इनको बनाए थे जो वर्तमान में है। और उन्होंने लिखा था, वसीयत में लिखा था, उन्होंने पत्र में लिखे थे। बहुत लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब शंकराचार्य भगवान 92 वर्ष के हो गए थे तो जीते जी उन्होंने इनको उत्तराधिकारी क्यों नहीं घोषित किया था, प्रश्न उठता है। परंतु उन्होंने किसी वक्तव्य में तो नहीं कहा था, परंतु ऐसा आचार्यगण कहते कि श्रृंगेरी वाले महाराज जी से कहा गया था और उन्होंने पत्र में भी लिखा था कि हाँ, मेरे बाद में यहाँ के शंकराचार्य पूज्यपाद श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बने, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा था। और जो लोग कहते हैं नहीं लिखा, क्या वह देखने गए थे कि हाँ पत्र में नहीं लिखा था? क्या उन्होंने कागज की जांच की और श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य भगवान हैं उनसे कहे गए थे कि किसको शंकराचार्य बनाना है? तो उसके बाद में श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भगवान ने स्वयं उनका अभिषेक किया, तो वो शंकराचार्य हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है, 1% भी संशय नहीं है कि वह शंकराचार्य नहीं है, वही शंकराचार्य हैं। और जो भी शंकराचार्य हैं उस पीठ पर तो बैठे हैं, इस समय शंकराचार्य हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। अगर जो ना भी होते तो उस पीठ पर बैठे हैं, उस पीठ का हमको सम्मान करना चाहिए। और विशेषकर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, पुल्लिंग अध्यक्ष वाले, अंधभक्त वाले, जो तिलक लगाने में शर्म आती है, शिखा नहीं रख सकते हैं क्योंकि लोग पंडित कहेंगे, रामचरित मानस नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो पंडितों का काम है, चंदन लगाने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है। ऐसे लोग विरोध करते हैं, ऐसे लोग विरोध ना करें, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने धर्म के लिए शंकराचार्य भगवान कार्य कर रहे हैं। तो हम अगर जो उनका साथ नहीं दे सकते हैं, गौ हत्या बंद कराना क्या अपराध है? क्या गौ हत्या के लिए आवाज उठाना कांग्रेस उठा रही है, सपा उठा रही है, तो हम कैसे उनको सपाई बोल सकते हैं? किसी संत को हम कांग्रेसी कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेसी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही है? क्या गौ हत्या बंद कराना कांग्रेस का एजेंडा है? नहीं है। शंकराचार्य भगवान गौ हत्या बंद कराने के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि शंकराचार्य भगवान कांग्रेस के आदमी हैं। यह गलत है। और क्या यह अपराध है? गौ हत्या बंद कराना कोई अपराध हो गया? या सनातन धर्म के लिए कार्य करना कोई अपराध हो गया? परम धर्म संशोधित करना कोई अपराध हो गया? तो इसलिए सभी से प्रार्थना है, आप लोग संदेह ना करें। हम लोग अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग शंकराचार्य भगवान का विरोध करें। यदि हम लोग समर्थन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग को विरोध नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके शंकराचार्य भगवान का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, समर्थन भी करिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि गौ हत्या न बंद हो, गौ हत्या बंद हो जाए। क्षमा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए। गौ हत्या पहले की अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा गौओं का निर्यात हो रहा है, गौ हत्या हो रही है। पहले कितनी गाय थी, अब कितनी गाय बची है, हम लोग को सोचना चाहिए। गौ माता हमारी माता है, और हमारी माता को कोई काटेगा तो हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं? तो हम सभी को साथ देना चाहिए। जो महाराज श्री का, शंकराचार्य भगवान का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हम लोगों को साथ देना चाहिए। यदि साथ नहीं दे सकते हैं तो उनका विरोध ना करें। शंकराचार्य भगवान अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं, अपने गौ माता के लिए कार्य करते हैं, साधु संतों के लिए लड़ते हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बात करते हैं, न किसी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो हम सभी लोग शंकराचार्य भगवान का समर्थन करें, इसी में हम सभी की भलाई है, इसी में देश की भलाई है। हमारे 4 पीढ़ी के शंकराचार्य हैं, और चारों पीढ़ी के शंकराचार्य जो इस समय हैं, हम सभी को उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और वह शंकराचार्य सिर्फ एक संत ही नहीं है, हम सभी लोगों के लिए भगवान स्वरूप हैं, वो भगवत स्वरूप हैं। शंकराचार्य ओट से नहीं बनते हैं कि आप उनको हटा देंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मैं शंकराचार्य भगवान को मतलब उनको हटा देना चाहिए पीठ से। क्या शंकराचार्य भगवान को आप बनाने गए थे?
क्या आप वोट देने गए थे शंकराचार्य भगवान को हटा देंगे? इतना आसान है शंकराचार्य जी को हटाना उस पीठ से। उनका अभिषेक हुआ है, वो विधि से वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने हर एक नियम का पालन किया है, उन्होंने तप किया है। शंकराचार्य बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, तब वह उस पीठ पर बैठे हैं, जिनका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। चारों पीठ के शंकराचार्य हम सभी के लिए मात्र शंकराचार्य नहीं, वो भगवान हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो शंकराचार्य किसी ओट से नहीं बनते हैं, जब भगवान की ही कृपा होती है, जब उनका तप नियम इतना तप करते हैं, इतना त्याग करते हैं, तब शंकराचार्य बनते हैं। और उनके पास में दैवीय कृपा है, भगवत की ही, भगवान जी की कृपा है, तभी वह शंकराचार्य बने हैं। हमारे आपके वोट से नहीं बने हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि शंकराचार्य को हटा देना चाहिए। तो आप सभी से यही निवेदन है कि ऐसा भ्रम न पालें कि वह शंकराचार्य नहीं है। वह शंकराचार्य हैं जो चारों पीठ पर वर्तमान में शंकराचार्य भगवान हैं। वह शंकराचार्य भगवान ही है हम सभी लोगों के लिए, और भगवान मानेंगे तो हम सभी का कल्याण होगा, और उसी में कल्याण है। तो आप सभी लोग फालतू में कोई संदेह न करें, उन पर गलत टीका टिप्पणी न करें, शंकराचार्य भगवान का सम्मान करें। उनका उद्देश्य यह नहीं है कि बीजेपी का वो विरोध कर रहे हैं, या किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, या किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। वह किसी पार्टी के नहीं हैं, उनका पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। वो सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं, और मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी का समर्थक हूँ, और लगभग सभी लोग बीजेपी के समर्थक हैं। भाई बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, सब लोग समर्थक हैं उसके, और होना भी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य भगवान के विशेष समर्थन करना चाहिए हम सभी को, और हम लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा धर्म लज्जित हो। धर्म को भी शर्म आना चाहिए, शर्म आ जाए। कैसे लोग हैं शंकराचार्य भगवान का अपमान कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उनको मौलाना बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं स्वघोषित हैं। यह गलत है। हम सभी को साथ देना चाहिए। हम सभी तभी सच्चे सनातनी हैं जो सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं शंकराचार्य भगवान। उनका जब सम्मान करेंगे तभी हम लोग सच्चे सनातनी हैं। तो हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री गुरु नानक।